नमस्कार दोस्तों, आज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पार्ट 9 वीडियो लेकर आया हूं, जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे आधारित और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 138 से स्टार्ट करते हैं। रिटेन लेसन प्लान हेल्प टीचर इन जनरल एंड फिजिकल एजुकेटर इन पर्टिकुलर टू। कहा है कि जो रिटेन लिखित लेसन प्लान होता है वह टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर को सामान्य रूप से हेल्प करता है, विशेष रूप से सहायता करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है गेट रेडी फॉर द बैटल रॉयल कॉल्ड टीचिंग। यानी कहा है कि उसे युद्ध के लिए तैयार करता है, युद्ध के लिए तैयार करता है जिसे हम टीचिंग बोलते हैं। और बी है ऑर्गेनाइज देयर थिंकिंग सब्जेक्ट, यानी कि जो उसकी थिंकिंग है या सब्जेक्ट है उसको संगठित करता है रिटन लेसन प्लान। और सी है नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रैक एड, यानी कि जो सामने ट्रैक है उससे डिस्ट्रैक्ट माने विदाउट ट्रैक नहीं करता है रिटन लेसन प्लान। तो डी है बुल्ड अप एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर यह बुल्ड अप एनर्जी को बुल्ड कर देता है और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सूटेबल आंसर नंबर है, होना तो सभी चाहिए लेकिन उसमें जो मोस्ट परफेक्ट आंसर होना चाहिए साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन में यही देखा जाता है कि जो सबसे नियरेस्ट क्वेश्चन आंसर हो उसी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑर्गेनाइज देयर थिंग या सब्जेक्ट, अपने थिंग्स को, विचारों को ऑर्गेनाइज करना या सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना, यही रिटन लेसन प्लान का पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 139 है इन कंपैरिजन टू जनरल टीचिंग प्लान स्किल लेसन प्लान आर। यानी कहा है कि जनरल सामान्य पाठ योजना की तुलना में कौशल पाठ योजना है, सामान्य पाठ योजना की तुलना में कौशल पाठ योजना है। क्या है? प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक, सूक्ष्म और विशिष्ट। बी थ्रू आउटली प्रिपेयर्ड, यानी पूरी तरह से तैयार, प्रिपेयर्ड। सी पेरिफेरल इन फोकस, यानी बाहरी फोकस, बाहरी जो हम देख सकते हैं दृष्टिगत। डी है रिफ्लेक्टिव इन इनोवेशन, यानी इनोवेशन का मतलब होता है खोज, खोज में कुछ रिफ्लेक्टिव करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। उसकी सामान्य लेसन प्लान की तुलना में स्किल लेसन प्लान जो होता है प्रिसाइज, सूक्ष्म और विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि ए रिटन टीचिंग एक्टिविटी लेसन प्लान आर ट्रूली नोन एज। यानी कहा है कि एक रिटन टीचिंग, लिखित टीचिंग या एक्टिविटी पाठ योजना वास्तव में कही जाती है, वास्तव में कही जाती है क्या? सब्जेक्ट गाइड, यानी सब्जेक्ट का मार्गदर्शक। और बी है टॉपिक या एक्टिविटी गाइड, जो टॉपिक है या जो एक्टिविटी है उसकी मार्गदर्शक। सी है क्लास गाइड, कक्षा का मार्गदर्शक। और डी है टीचर गाइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। टीचर का मार्गदर्शक एक रिटन टीचिंग या एक्टिविटी लेसन प्लान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 141 है प्लानिंग ऑफ लेसन इन फिजिकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एड्स। प्लानिंग ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एड, यानी कहा है कि शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा की प्लानिंग का महत्व है क्योंकि यह एक साधन है। एड माने सहायक साधन है। शारीरिक शिक्षा लेसन प्लान में महत्व है क्योंकि यह इसका साधन है। क्या है? स्टूडेंट अंडरस्टैंड इट वेल, यानी कहा है कि स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बी कीप द टीचर अलर्ट एंड ऑन द ट्रैक, टीचर को बिल्कुल अलर्ट रखती है कि ट्रैक पर बना रहें। और सी है चेक वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्ट इकोनॉमी, यानी कि जो रिसोर्स हैं उसको वेस्ट होने से रोकना, यानी बर्बाद होने से रोकना, बेकार का होने से रोकना। और डी है ब्रिंग अबाउट
एटीट्यूडनल ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल स्टेबिलिटी इन स्टूडेंट में मनोवृत्ति स्थिरता को लाना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, चेक वेस्ट रिसोर्स एंड इफेक्ट इन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 142 है, ये सब साइकोलॉजिकल बेस हैं, लगभग सभी इसके होने चाहिए, लेकिन जिसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें मोस्ट संभावनाएं होती हैं, वही इस टाइप के क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो कहा है 142 में, टाइम डिवोटेड टू वार्मिंग अप बिफोर एन एक्टिविटी टीचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। कहा है कि जो टाइम किसी एक्टिविटी टीचिंग के लिए जो डिवोटेड होती है, अलॉट होती है, वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है? द नेचर ऑफ स्टूडेंट की प्रकृति कैसी है। बी है टाइप ऑफ स्किल टू बी इंट्रोड्यूस, यानी किस प्रकार की स्किल इंट्रोड्यूस परिचित किया गया है। और सी टोटल ड्यूरेशन ऑफ ए क्लास पीरियड, पूरे क्लास पीरियड का जो टाइम है उस पर। और डी है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग टीचिंग, यानी पाठ योजना, शिक्षण योजना की जो सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत, उस पे ही आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 143 है, नॉट विश स्टैंडिंग इट हाई सराउंडिंग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू स्पोर्ट्स पर्सन, वार्मिंग अप बिफोर एन एक्टिविटी लेसन इज नेसेसरी मैनली इन ऑर्डर टू। कहा है कि ऐसा होते हुए भी, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कि तथापि कह सकते हैं, ऐसा होते हुए भी कह सकते हैं, के बावजूद भी कह सकते हैं। तो ऐसा होते हुए भी अगर हाई सराउंडिंग, मतलब कि हाई लेवल का साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को एक्टिविटी से पहले वार्मिंग अप कराना मुख्य रूप से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, मेक स्टूडेंट गेट रेडी एंड अलर्ट। वार्मिंग अप कराने का मतलब होता है कि स्टूडेंट को यह पूरी तरह से अलर्ट और रेडी कर देता है। बी, मिनिमाइज चांस ऑफ इंजरी टू जॉइंट एंड मसल्स, जॉइंट और मसल्स की इंजरी को ये मिनिमाइज कम करता है वार्मिंग अप। और सी, गिव ओरिएंटेशन टू चिल्ड्रेन अबाउट द इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में चिल्ड्रेन का अनुकूलन करना। और डी, कंप्लीट मेयरली ए फेमरिटी ऑफ लेसन प्लानिंग प्रोसीजर, जो लेसन पाठ्य योजना की प्रक्रिया है उसमें पूर्णतः परिचित कराना, फॉर्मेलिटी पूरा करना, औपचारिकता करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मिनिमाइज चांस ऑफ इंजरी टू जॉइंट एंड मसल्स, यानी कि जो जॉइंट और मसल्स की इंजरी है उसको कम करना। क्वेश्चन नंबर 144 है, वाइल प्लानिंग लेसन द हाईएस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी अटैच्ड टू, यानी कहा है कि जब आप लेसन प्लान कर रहे होते हैं तो उसमें हाईएस्ट, ज़्यादातर प्राथमिकता देनी चाहिए, ज़्यादातर प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या? ऑप्शन नंबर ए है, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन पर्सनालिटी, बच्चे की व्यक्तित्व विकास का सुखदायक पहलू। और बी है, सब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, लेसन का पाठ का सब्जेक्टिव, चाहे वो लंबा हो, बड़ा हो या छोटा हो। सी है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथोडोलॉजी का एप्रोप्रिएट, पर्याप्त मात्रा में चयन। और डी है, सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट की नीड का सेटिस्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें
ए सही है, इसी पे प्रायोरिटी हमें देना चाहिए। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 145 है, वाइल सेलेक्टिंग एन एक्टिविटी फॉर ए पर्टिकुलर लेसन द टीचर मस्ट इनवेरिएबल टेक इनटू अकाउंट द, यानी कहा है कि जब किसी पर्टिकुलर लेसन में एक्टिविटी का चयन किया जाता है तो उसमें टीचर इनवेरिएबल जवाबदेही रखता है, यानी भिन्न भिन्न टीचर की जवाबदेही रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेट ऑफ प्ले फील्ड, खेल क्षेत्र की स्थिति, और बी है एज एंड जेंडर ऑफ द क्लास, उस क्लास के एज क्या है, उसमें जेंडर क्या है, उसकी जवाबदेही, और सी टाइम एट हीज या हर डिस्पोजल, यानी उसकी कितने टाइम है और कितना वो खर्च करेगा, और डी है वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, मौसम का कंडीशन क्या है, कैसा रहेगा, तो इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एज एंड जेंडर ऑफ द क्लास की ही अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी जवाबदेही होती है टीचर की जब वो कोई लेसन पर्टिकुलर लेसन सेलेक्ट कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 146 है, एट द टाइम ऑफ हिज या हर फर्स्ट इनकाउंटर वाइल एनी क्लास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द टीचर मस्ट टू डू इट, यानी कहा है कि जब कोई टीचर या किसी टाइम जब कोई टीचर अपनी फर्स्ट क्लास फेस करता है तो उसे कौन से इम्पॉर्टेंट थिंग्स विचार करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। कोई भी टीचर जब उसको फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा होता है, फर्स्ट टाइम एंट्री करता है, तो उसे क्या करना चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए है फैमिलराइज हिम सेल्फ विद द सराउंडिंग, यानी कि उस सराउंडिंग के जो वातावरण है वहाँ का स्टूडेंट का खुद आपको परिचित कर लेना। बी है नो अबाउट द स्टूडेंट एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो स्टूडेंट को समझना। और सी है गेट फैसिलिटी पुट इन आर्डर, जो सुविधाएं दी गई हैं उसको आर्डर में एक सीक्वेंस में रखना। और सी है गेट द डी है अपडेट हिज नॉलेज अबाउट द टॉपिक बीइंग इंट्रोड्यूस, यानी कि जो टॉपिक आप इंट्रोड्यूस किए हैं, परिचित कराए हैं, उसके बारे में नॉलेज को अपडेट करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, नो अबाउट द स्टूडेंट एज मच एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टूडेंट के बारे में जानना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है, इफ एक्सरसाइज इंक्लूड इन ए लेसन इन नेचर ग्रेजुअली बिकम कॉम्प्लेक्स एज द लेसन प्रोग्रेशन दिस रिफ्लेक्ट, यानी कहा है कि यदि आप किसी लेसन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो वह ग्रेजुअली मान ले धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, कॉम्प्लेक्स जटिलता की ओर बढ़ती चली जाती है। लेसन का प्रोग्रेशन सरल से जटिल की ओर बढ़ना चला जाता है, उसकी प्रकृति होती है। तो उसे क्या कहते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिग्रेशन यानी घटना, प्रमोशन मतलब कि एक प्रमोट हो जाना, और सी है प्रोग्रेशन, और डी है कोएक्शन सह क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोग्रेशन। यहाँ प्रोग्रेशन वर्ड प्रमोशन भी है, लेकिन यहाँ प्रोग्रेशन वर्ड इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट काइंड ऑफ स्किल एक्सरसाइज शैल रिक्वायर ग्रेटर नंबर ऑफ रेपिटेशन, कहा है कि किस प्रकार की
स्किल या एक्सरसाइज को ज़्यादा मात्रा में रेपिटेशन बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्पेसिफिक विशिष्ट स्किल कौशल, और डी है कॉम्प्लेक्स स्किल जटिल कौशल, और सी है रेयर स्किल, और डी है सबलेट स्किल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉम्प्लेक्स स्किल को ही ज़्यादा रेपिटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशन की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि कंटिन्यूटी इन लेसन इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ, यानी कहा है कि कंटिन्यूटी इन लेसन इज नेसेसरी फॉर द सेक ऑफ। लेसन की कंटिन्यूटी, निरंतरता, पाठ की निरंतरता के लिए आवश्यक है। पाठ की निरंतरता के लिए किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है स्पीडी लर्निंग, तेज़ी से सीखने के लिए, बी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, प्रदर्शन सामंजस्य के लिए, और सी है स्किल रिफाइनमेंट यानी स्किल कौशल सुधार के लिए, और डी है बेटर ट्रांसफ़र इफेक्ट, अच्छा स्थानांतरण प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पीडी तेज़ी से सीखने के लिए कंटिन्यूटी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 150 है, वाइल द स्ट्रेस ऑन गेम एथलेटिक लेसन ऑन एन स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट द फोकस इन जनरल लेसन इज ऑन। यहाँ कहा है कि जब किसी गेम या एथलेटिक लेसन, स्पेसिफिक लेसन पर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्ट्रेस दिया जाता है, तो जनरल लेसन प्लान पर किसका फोकस किया जाता है? मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक लेसन की स्किल डेवलप करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेस डालते हैं, उसी प्रकार जनरल लेसन प्लान में जनरल चीज़ को ही डेवलप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जनरल डेवलपमेंट करने के लिए ही जनरल लेसन प्लान बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 151, एक्वाइशन ऑफ स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्किल लीड द स्टूडेंट टू, यानी एक्वाइशन का मतलब अर्जन करना। एक्वाइशन ऑफ स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्किल लीड टू द स्टूडेंट टू, यानी कि विशिष्ट स्पोर्ट्स कौशल का अर्जन, विशिष्ट खेल कौशल का अर्जन स्टूडेंट को लीड करता है। क्या करने के लिए? परफॉर्मेंस मूवमेंट स्किलफुली, जो परफॉर्मेंस है वो मूवमेंट स्किलफुली हो, बिकम गुड प्लेयर बनने के लिए, अच्छा प्लेयर बनने के लिए, और सी है डेवलप इनटू स्पेशलिस्ट, और डी है डू थिंग्स इकोनॉमिकली, जो भी कर रहे हैं वो उसको कम एनर्जी में करें। तो ऑप्शन बी सही है, बिकम गुड प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 152 है, इन एन एक्टिविटी क्लास पीरियड ऑफ 40 to 45 मिनट, इन द अमाउंट ऑफ टाइम टू बी सेट अपार्ट फॉर वार्मिंग अप आर टू बी नॉट लेस देन। कहा है कि ये क्लास पीरियड में अगर 40 से 45 मिनट डिवाइड किया गया है, तो कितने अमाउंट में या कितने अमाउंट से कम वार्मिंग अप को टाइम नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 से 5 मिनट, बी है 10 से 15 मिनट, सी है 5 से 10 मिनट, और डी है 5 से 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वार्मिंग अप के लिए कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 मिनट के अंदर ही समाप्त कर देना चाहिए, अगर 40 से 45 मिनट का लेसन है तो। अब क्वेश्चन नंबर 153 है, और द मोस्ट इंजॉयबल वार्मिंग अप एक्टिविटी फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन। कहा है
कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उसके लिए वार्मिंग अप के लिए कौन सी इंजॉयफुल एक्टिविटी होती है। इंजॉयफुल एक्टिविटी जो आनंद से वार्मिंग अप कर सके प्राइमरी स्कूल के बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए है रनिंग एंड जॉगिंग से प्राइमरी के बच्चे वार्मिंग अप नहीं करना चाहेंगे, उनको कोई इंजॉय नहीं मिलेगा। बी है ग्रेडेड फिजिकल एक्सरसाइज, हाई लेवल की ग्रेडेड फिजिकल एक्सरसाइज से भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सी है टम्बलिंग एंड स्टंटिंग, छोटे बच्चे स्टंट नहीं कर पाएंगे, टम्बलिंग की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर डी ही सही है, इट और टैग गेम का मतलब होता है कि कोई छूने वाली गेम हो, बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों को लगा दिया कि छूना है, एक दूसरे को टच करना है, तो इस तरह से आप वार्मिंग अप भी हो जाएंगे, उन्हें इंजॉय भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ही क्वेश्चन हैं ये सब, तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 154 है एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लेसन प्लान द मेजर पर्पज ऑफ फॉर्मल एक्टिविटी इज टू, यानी कहा है कि एक लेसन प्लान में इसेंशियल पार्ट होता है और उस मेजर फॉर्मल एक्टिविटी का क्या उद्देश्य होता है। एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लेसन प्लान, जैसा कि लेसन प्लान का पाठ्य योजना का एक अनिवार्य भाग है, तो मेजर पर्पज और फॉर्मल एक्टिविटी, तो फॉर्मल एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रोवाइड रिक्रिएशन उपलब्ध कराना, इन्हांस स्किल्स मूवमेंट का इन्हांस करना, बढ़ाना, इंक्रीज मोबिलिटी को बढ़ाना। डी है मेक द स्केलेटन फ्लेक्सिबल, कंकाल तंत्र को फ्लेक्सिबल लचीलापन बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंक्रीज मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार मैं आज 18 क्वेश्चन को कवर किया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।